Hello everyone, very good evening. I hope you all are doing well, right? मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। गुड। रोहित की आवाज आ गई। रोहित की आवाज मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, रोहित है, सायली, यस सौरभ। सर, आ रही है। गुड, वेरी गुड। शुभम, राइट। और देखता हूं मैं कितने बच्चे जुड़े हैं। ठीक है, गायत्री, श्रद्धा, देन एकता, ठीक है, अमित, रुपेश, रूपसा, ऑल आर ज्वाइन देयर। गुड, वेरी गुड। तो आज का सेशन बहुत स्पेशल सेशन है। ठीक है, टुडे सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। जो कुछ भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से सुनना है। और ये जो लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, ठीक है, जो प्रीलिम्स 2025 देंगे उसके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आप शेयर करो आप, राइट। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। देवघर आईएएस एकेडमी दिया के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने बहुत मेहनत करके, बहुत प्रयास करके, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम लोगों ने मेंटरशिप को प्रोग्राम को डेवलप किया। वी हैव डेवलप्ड अ मेंटरशिप प्रोग्राम विद अ वेरी साइंटिफिक अप्रोच विच इज इफ एनी स्टूडेंट डू इट सिंसियरली दे विल गेट बेनिफिटेड। तो यहां पर एक चीज, ये चीज है कि जो दिया का है इसका हमने एक बहुत स्पेशल नाम दिया है, दिया 125। कहने का मतलब ये है कि हाँ, कि अब दिया के लिए 125 दिन आपको देना है। हाँ, हाँ बोलना है। सो दिया, फॉर दिया यू हैव टू गिव 125 days एंड स्कोर 125 मार्क्स। स्कोर 125 प्लस इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, ये हमारा टारगेट है कि आप 125 दिन इस मेंटरशिप प्रोग्राम में दोगे, जिसका टारगेट है कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स में 125 प्लस स्कोर करेंगे। और ये बहुत होलिस्टिक वे से डेवलप हुआ है। हम लोग 3 कंपोनेंट को फोकस कर रहे हैं इन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। वी आर फोकसिंग 3 मेजर कंपोनेंट्स। वन इज दैट इज अ जीएस सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, environment, science, tech, all this will be there. Second very important component, current affairs. करंट अफेयर्स। और अभी लास्ट ईयर क्या पैटर्न रहा है, लास्ट ईयर प्रीलिम्स पैटर्न में ऐसा रहा है कि जीके बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, जनरल अवेयरनेस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। और थर्ड, गेम चेंजर, सीसेट। सीसेट नहीं तो यूपीएससी नहीं। ठीक है, सीसेट नहीं क्वालिफाई हुआ, आउट। 1 साल इंतजार, है ना भैया। तो मेरे साथ अमित सर है यहाँ पर। ठीक है, और ये भी आप लोगों से बातचीत करेंगे, सब कुछ बताएंगे। और आप इनको देख रहे हैं दिया के प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब चैनल में। और अमित सर आपको सब कुछ बताएंगे, एवरीथिंग। अब मैं भी आपको बताऊंगा सारा। तो हम लोग दोनों का यहाँ पर रहने का मतलब ये है कि दिस मेंटरशिप प्रोग्राम इज डिजाइन फॉर यू, विच यू शुड नॉट मिस आउट। हमारे पास अभी जूम में ऑलरेडी मेंटरशिप प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं who are enrolled for every month, we are having monthly mentorship program by teachers. अभी हम लोग का ऑनगोइंग, दिस इज द ऑनगोइंग, यहाँ ऑनगोइंग हमारा सेशन चल रहा है, ऑनगोइंग मंथली मेंटरशिप प्रोग्राम बाय टीचर। आमतौर पे जो होते हैं मेंटर्स होते हैं, मंथली मेंटरशिप जो है दिया का, यहाँ पर क्या चल रहा है, वी आर हैविंग दिस सेशंस, 10 सेशंस हम कराते हैं जो कि टीचर्स के थ्रू होता है, where Neelam ma'am and all the teachers, I am also helping do that mentorship part, syllabus and everything. अब जो है असली लड़ाई शुरुआत हो रही है, असली जंग की शुरुआत अब हो रही है। और ये जो है एक इंटरेक्टिव सेशन है। ठीक है, ये इंटरेक्टिव सेशन है। तो आपको इंटरेक्टिव सेशन में पूछना है, आप लोग जूम में जुड़ चुके हो। ठीक है, जो लोग यूट्यूब चैनल में, वहां भी आप कमेंट कर सकते हो, यू कैन राइट द कमेंट ऑन द यूट्यूब सेगमेंट। जो लोग जूम से जुड़े हुए, दिस यू आर फ्री टू टॉक टू अस, हम लोग सारी चीज समझाएंगे। तो लेट अस गो इनटू द एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ये जो दिया 125 है, मैं ये बताता हूं, जो लोग मंथली मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, आई थिंक रूपसा इज वन, सौरभ खान इज अनदर वन, राइट। जो लोग मंथली प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, now you will be joining this program, that means you will be part of this. अब यहां पर क्या है, you have 3 things here. एक होंगे आपके साथ टीचर्स जो आपसे जुड़े रहेंगे, दूसरा होंगे मेंटर होंगे, टीचर एज ए मेंटर
और अलग से भी होंगे, वृषाली मैम है जो कि वो आपको हैंडल भी करेंगे, अमित भैया भी रहेंगे साथ में, ठीक है, ही विल ऑल्सो भी हैंडलिंग, सारी चीजों को करेंगे। यहाँ पर रामकृष्ण जी है, वो भी आपके साथ रहेंगे। मतलब ये केवल पढ़ाई की नहीं है, हाँ, रहेगा आपके साथ, दिया की टीम आपके साथ है। यहाँ पर जो भी टीम है, दिया की टीम, दे आर गोइंग टू बी विथ यू, सारे जितने कंटेंट टीम से लेकर टेस्ट सीरीज टीम से लेकर जितना भी है। और एक चीज और है, केवल पढ़ाई नहीं, आपका इमोशनल बैलेंस भी काम आएगा। अगर आपको कहीं लगता है कि आपको मेंटली कुछ है, वेयर टेंशन है, हम लोग रहेंगे। जो होता है कि परेशानी बच्चों को परेशानी होते हैं बच्चों को, तो जो परेशानी होते हैं बच्चों को, उसके लिए भी हम लोग रहेंगे। जैसे ठीक है, हाँ, अमित सर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ना, काउंसलिंग करने का। तो मेंटर रहेंगे आपका, जो मतलब मेंटरशिप पर काम मेरा रहेगा। एकेडमिक सर देखेंगे और वृषाली मैम देखेंगी। उसके बाद कोई परेशानी तो हम है आपके साथ, उसमें बहुत दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जैसे तो हमारे यहाँ के बच्चे, उन्हें पता ही है मेरा रोल के बारे में, जो ऑनलाइन बच्चे उन्हें पता चल जाएगा जो हम जुड़ेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में सर रहेंगे या मैम रहेगी, हम रहेंगे, रामकृष्णा सर रहेगा, पर्सनल ग्रुप रहेगा, जिसमें आपकी जो छोटी छोटी परेशानियां उसको हम दूर करेंगे। आपको जो भी परेशानी है आप मैसेज कीजिएगा, कॉल कर सकते हैं, हम लोग 24 आवर अवेलेबल रहेंगे आपके लिए, क्योंकि एग्जाम के समय बहुत बहुत तरह की परेशानी बच्चे को झेलना पड़ता है। उसके लिए हम लोग सपोर्ट के लिए तैयार रहेंगे। एक आपके पीछे एक पूरा टीम रहेगा जिसमें आपको सपोर्ट मिलेगा कि हमको कुछ परेशानी हो रहा है भाई, सब्जेक्ट में परेशानी है वहां पे, या ऐसे मन नहीं लग रहा है, मेंटली बहुत परेशान है, याद नहीं हो पा रहा है, कर नहीं पा रहे, तो उसके लिए एक टीम पूरा रहेगा हमारे पास, जो मिलके हम लोग मिलके सारा काम आगे करेंगे। कहने का मतलब यह है कि दिया एक परिवार की तरह काम करेगा। वी विल बी वर्किंग एज अ फैमिली, और आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। पूरी टीम हमारे साथ रहेगी, और पूरा टीम आपके पीछे काम कर रहा हो, क्योंकि हमारा टारगेट है आपको मदद करना, हेल्प करना, ताकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए, यू आर एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम। ठीक है। अब इस पे मैं कुछ और चीज में ऐड करता हूं कि ये 125 डेज का जो पूरा प्रोग्राम है, 125 डेज प्रोग्राम, ठीक है, ये स्टार्ट जो होगा 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसको हम लोग स्टार्ट डेट जो है 1 जनवरी, नए साल का है, ठीक है, 2025। और आपको पता है कि 2025 कई उम्मीदों के साथ आएगा। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, वैकेंसी भी अच्छी होगी, यूपीएससी विल कम आउट विद वेरी गुड वैकेंसी। तो ये मौका गवाना नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत अच्छे वैकेंसीज होंगे। लास्ट ईयर आपको पता है आईआरएमएस, कितने लोग पता है आईआरएमएस का क्या फुल फॉर्म है? आईआरएमएस का लास्ट ईयर यूपीएससी परीक्षा में आईआरएमएस को ऐड किया गया। हु विल टेल मी व्हाट इज आईआरएमएस स्टैंड्स फॉर? रोहित, क्या है आरएमएस का? आईआरएमएस ऐड किया गया, इसकी भी वैकेंसी इस साल भी ऐड होंगे। कौन सा सर्विस है आईआरएमएस? नहीं पता है सर। ओके, रूपसा, कैन यू से व्हाट डज द आईआरएमएस स्टैंड्स फॉर? लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज Sir, एडेड। I think it is Indian Railway Management Service or Mechanical Service like that. Very good, very good, very good, Rusha. Indian Railway Management Service. This has been also be done through the prelims exam, and the students from commerce background they are eligible for this one. इसके लिए कोई MBA डिग्री नहीं चाहिए, इट इज अ गोल्डन थिंग। इसके भी अब क्या है पता है, रेलवे इज एक्सपैंडिंग वेरी फास्ट। मैं आपको बताता हूँ, रेलवे इज एक्सपैंडिंग वेरी फास्ट, न्यू स्टेशन, न्यू ट्रेन, एवरीथिंग कमिंग। इसकी वैकेंसी भी ऐड होंगी यहाँ पर, है ना। तो ये सर गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। यस, सर इंडियन रेलवे सर्विस तो ऑलरेडी इसमें है ना सर, यूपीएससी? नहीं, दैट इज डिफरेंट वन, वो अलग है। वो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सिस्टम आता है, IRTS बोलते हैं। इसमें ये अलग से सिस्टम को ऐड किया गया है। लास्ट ईयर इसकी वैकेंसी थी, इस बार भी है पूरा इसमें जो है। तो वो रेलवे के हैं ऑलरेडी, लेकिन ये एक अलग डिवीजन ही है जहां पर इसको डाला गया है। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं, अलाइड सर्विसेज बोलते हैं इसको। बट आपका टारगेट याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, आपका टारगेट ये है IAS। जिनका टारगेट हो सकता है, कई लोग होंगे यहाँ पर जो IPS जाना चाहते हो, है ना, या इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना चाहें, लेकिन आपका ऊंचे लेवल का टारगेट होना चाहिए। वो चीज पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं, एंड वेरी साइंटिफिकली ड्रिवन थिंग। हम लोगों ने पूरा रात दिन मेहनत करके पूरा डिजाइन किया है, सब कुछ है। अब मैं कुछ हाईलाइट बता देता हूँ। तो भैया ये चीज है कि जो कुछ हाईलाइट है मैं इन बच्चों को बता देता हूँ। पहला फर्स्ट थिंग जो हाईलाइट ये है, यू विल गेट वीकली प्लान। एक वीकली प्लान, और आपको डे वाइज आपका मॉनिटर किया जाएगा।
इसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम होगा जो कि एक ग्रुप के थ्रू होगा। देयर विल व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जो हम लोग इवेलुएट करते रहेंगे। अब मैं बताता हूं क्या चीज इसमें खास बात है, भैया भी ऐड करेंगे। आई विल टेल यू दैट मंडे मॉर्निंग, सोमवार मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग है ना, 5 AM, 5 बजे सुबह आपको असाइनमेंट है ना, भोर भये जब आप जागोगे, अगर आप जागे नहीं भी हो, 5 बजे आपके पास असाइनमेंट आएगा। यू विल गेट एन असाइनमेंट। कहने का असाइनमेंट मतलब ऑफ टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है, टू बी रेड, जो आपको पढ़ाई करना है, टू बी रेड, ये टॉपिक आएगा आपको। मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा, यू विल सी द सैंपल इन टुडेज चैनल देयर। यू विल गेट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ असेसमेंट टॉपिक्स। कहने का मतलब जब आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, यू विल बी गेटिंग द टॉपिक, यू विल सी द सैंपल। तो जैसे आपको टॉपिक्स मिलता है 5 बजे सुबह, आपको 2 दिन का टाइम होगा। कहने का मतलब है 2 days यू विल रीड, 2.5 days और 2 days। अब मान के चलो आपको प्रिपरेशन करना है वैसे टॉपिक्स में, यू हैव टू प्रिपेयर, आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। प्रिपरेशन आप करोगे, 2 से 2.5 दिन का टाइम मिलेगा। 2.5 दिन का मान के चलो आपको वो सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, वॉट एवर वी विल गिव देयर, और ये साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है, आपको करना है। अब क्या होगा, वेडनेसडे, बुधवार, वेडनेसडे 11 AM टेस्ट होगा, टेस्ट ऑन टॉपिक्स। 20 मार्क्स हाँ एक सेकंड, है ना, टेस्ट होगा। हाँ भैया आप थोड़ा बताइए इसमें टेस्ट में क्या रहेगा। जिसमें 20 मार्क्स रहेगा आपका जीएस से और 5 मार्क्स रहेगा आपका करंट अफेयर से। ठीक है, तो साथ साथ दोनों चलेगा, आपका जीएस भी चलेगा और करंट अफेयर भी साथ साथ चलेगा। okay, so what is the idea here, that this test which you will get here at 11 AM, ये 11 AM का जो आपको टेस्ट का टाइम मिलेगा। अब ये 2 चीज होंगे, they will cover 2 things, GS प्लस करंट अफेयर्स। और ये टॉपिक्स आपको हम लोग मंडे मॉर्निंग बता देंगे। ये टॉपिक्स है मंडे मॉर्निंग दिया रहेगा। लेट्स से पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस टॉपिक्स होंगे, करंट अफेयर्स का भी टॉपिक दिया जाएगा, विल बी गिवन द टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स, है ना। विल सी द सैंपल देयर, आपको दोनों चीज को लिस्ट करना होगा। एंड नाउ देयर विल बी 25 MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टेस्ट होगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस विल बी ऑफ जीएस जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है, एंड 5 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम करंट अफेयर्स जो हम लोग आपको देंगे। टॉपिक जो दिया जाएगा वो चीज का क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें क्या है, मैं बता रहा हूं। उसके बाद क्या होगा, सबको समझ में आ रहा है ये बात, सब समझ रहे हो आप क्या मैं बताना चाह रहा हूं, यू आर ऑल एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ यस, हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो 20 क्वेश्चंस जीएस का जो टॉपिक्स है उस पे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड 5 क्वेश्चन विल बी ऑन द करंट अफेयर जो हम मंडे मॉर्निंग आप लोग देंगे। नाउ अब जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आता है, लेट्स अंडरस्टैंड, एवरीवन अंडरस्टैंड हियर। आपको एक पर्टिकुलर शीट होंगे, ठीक है, दिस विल बी देयर। अब ये इसमें आपको आफ्टर द टेस्ट, जैसे आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, विल गिव द आंसर की, हम लोग आपको आंसर की देंगे आफ्टर द टेस्ट, आंसर की ऑफ टेस्ट। हाँ मतलब कहने का मतलब ये है, हम लोग आंसर देंगे बट यू हैव टू डू इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन, यू विल डू सेल्फ इवैल्यूएशन हियर। पहले आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे। आप एक सीट में एक ही क्वेश्चन रहेगा और पूरा जो स्पेस खाली रहेगा, आप जब एग्जाम देके निकलिएगा पूरा जो आंसर तो दे ही देना है, प्लस आपका जो अपना जो असेसमेंट है वो करके उसमें लिख देना है। और फिर नेक्स्ट पेज में, इस पेज को पलटने के बाद फिर हम जो आपको देंगे उसको लिखना है, और उसमें क्या दिक्कत हुआ उसको भी आपको लिख लेना है। इससे क्या होगा कि आपका एक तैयार होते नोट्स भी तैयार होते जाएगा साथ ही साथ कि कहाँ आप में कमी था या आप किस तरह से सोचे और हमने उसको किस तरह से आपको बताया। ये आपके लिए बड़ा अच्छा चीज रहेगा कि आपके साथ साथ रिवीजन भी होते जाएगा, प्लस एक नोट्स भी आपके लिए तैयार होते जाएगा, जो कि आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमको लगता है कि अगर अच्छे से कीजिएगा तो शायद जरूरत नहीं पड़े। फिर भी ये आपके पास 25 क्वेश्चन के 25 पेपर रहेंगे, और 25 पेपर में आपको एक साइड अपना एनालिसिस और एक साइड जो हम जो देंगे उसको लिखना है। राइट,
लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड हियर। ये बहुत ध्यान से सुनना, जो भैया ने बताया मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। इसमें क्या होगा, दो ऐसे होंगे, फ्रंट पेज बैक पेज। ये फ्रंट पेज है, यहां केवल एक क्वेश्चन होगा, ओनली वन क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन प्रिंटेड होगा यहां पर। जैसे आप 25 टेस्ट देते हो, क्वेश्चन नंबर 1 यू विल राइट योर ओन आंसर हियर। आप खुद से लिखोगे। आप सपोज करो, आई गिव एग्जांपल, आई एम गिविंग वन एग्जांपल। मान लो इंडियन पॉलिटी का जुडिशरी का क्वेश्चन है। सपोज करो इन इंडियन पॉलिटी जुडिशरी क्वेश्चन इज देयर अबाउट द, लेट्स से सपोज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। आपने 25 क्वेश्चन में उसको सॉल्व किया। अब आपके पास ये शीट है जहां पर क्वेश्चन प्रिंट होगा। अब आप उसके बारे में लिखोगे। सपोज करो 25 टेस्ट जो आपने दिया है, यू हैव मेड मिस्टेक। आप इमेजिन करो कि यू हैव अटेम्प्टेड द पेपर एंड यू हैव डन सम काइंड ऑफ मिस्टेक। आपको टेस्ट देने के बाद लगता है कि कुछ चूक हो गई, बट यू हैव मिस्ड आउट समथिंग देयर, तो यू विल राइट हियर इन दिस वन। नाउ इसका जो बैक साइड होगा, बैक साइड जो पेज होगा, बैक साइड पेज जो है, उसमें हमारा एक्सप्लेनेशन होगा। जो हम लोग देंगे वो होंगे। दिया का जो एक्सप्लेनेशन है, दैट यू विल राइट हियर। समझ में आ रहा है सबको? मैं फिर से समझाता हूं। पहले आप 25 टेस्ट दोगे, गिवन टाइम हाफ एन आवर में। टेस्ट देने के बाद आपके पास ये शीट आएगी। नाउ इन दिस शीट वन क्वेश्चन विल बी गिवन। अब टेस्ट देने के बाद अभी हम लोग आंसर की नहीं देंगे, वी विल नॉट गिव द आंसर की। आपको हर क्वेश्चन का, एवरी क्वेश्चन सिंगल पेज होगा, वन क्वेश्चन सिंगल पेज। हर एक क्वेश्चन को आप खुद से एनालाइज करके लिखोगे, यू विल राइट हियर, ठीक है। और फिर जब हम लोग आंसर की दे देंगे आपको बाद में, और उसमें जो हम लोग बताएंगे, देन यू विल राइट अबाउट दिया का जो आंसर की अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे, यू विल राइट द एक्सप्लेनेशन हियर। अब दोनों को टैली करोगे आप, यानी कि आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग, योर अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट। ये हो गया यूपीएससी एक्सपेक्टेशन। यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, कितना अंतर है, तो आपको पता चलेगा। यू विल गेट टू नो कि यू आर लैकिंग बिहाइंड दिस वन। आपने जो लिखा, एनालाइज किया, हो सकता है कि वो पूरा परफेक्ट हो, ये भी मैं कह सकता हूं। हो सकता है 100% यू आर परफेक्ट, बट मान लो कि आप 100% परफेक्ट नहीं हो, यू आर नॉट 100% परफेक्ट, यू विल कंपेयर विद दिस वन। देन क्वेश्चन नंबर 2 सेम थिंग, क्वेश्चन नंबर 3 सेम थिंग, क्वेश्चन नंबर 4 सेम थिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जीएस का एंड क्वेश्चन नंबर 21 to 25 करंट अफेयर्स का। अब इसका क्या एडवांटेज है? एक एडवांटेज है, आपने खुद का अपने सेल्फ इवैल्यूएशन किया, आंसर आपको मिल गया। अब इसमें यह है कि ये जो है, दिस विल एक्ट लाइक अ कंपेंडियम। ये आपका एक तरह का कंपेंडियम होगा। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम से पहले किताब खोलने की जरूरत नहीं है ना, बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने खुद से किया है और आपके पास एक अपना कलेक्शन होगा सब्जेक्ट वाइज, करंट अफेयर्स, एंड यू विल बी द मास्टर इन दैट, यू विल बी द मास्टर इन दैट एरिया। कहने का मतलब आपकी पकड़ बेहतर होगी। और आपको क्या करना है, यही चीज को आपको रिवाइज करके प्रीलिम्स एग्जाम में बैठना है। व्हेन यू विल अपीयर इन द प्रीलिम्स एग्जाम, है ना, मई मंथ में जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा 25 मई में जब बैठोगे आप, तो यही चीज जो आपके पास बना होगा, दैट विल हेल्प अस। नाउ नेक्स्ट लेवल क्या है, दिस इज क्लियर हियर। तो वेडनेसडे, आई विल अगेन रिपीट, मंडे मॉर्निंग 5 AM यू विल गेट द टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज और करंट अफेयर्स। वेडनेसडे 11 AM आप टेस्ट दोगे, हाफ एन आवर 30 मिनट्स। उसके बाद आप ये इवेल्युएशन करोगे एंड वॉट एवर दिया एक्सप्लेनेशन यू विल मैच विद दैट। उसके बाद ये काम होने के बाद वेडनेसडे को हम लोग असाइनमेंट फिर देंगे। आपको 2 घंटे का समय इसके लिए मिलेगा। ठीक है, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन 2 आवर्स। ये जो है, कहने का मतलब है कि आपका 11 बजे का टेस्ट था,
और ये 2 घंटे का मिलेगा 1 PM तक। अब हम लोग आपको फिर असाइनमेंट देंगे 1 PM। टॉपिक्स असाइन किया जाएगा एट 1 PM। यू विल गेट फ्रेश असाइनमेंट। ये कब की बात है? वेडनेसडे की। ये वेडनेसडे की बात है। सो वेडनेसडे वी हैव गिवन। फिर आपको नया असाइनमेंट मिलेगा 1 PM। और फिर आपको कितने दिन मिलेगा भैया? फ्राइडे को फिर फ्राइडे। शाम को। नाउ फ्राइडे इवनिंग 4 PM 4 PM इवनिंग टेस्ट। ठीक है, फ्राइडे इवनिंग 4 PM अगेन 25 क्वेश्चन टेस्ट। 25 क्वेश्चन टेस्ट ऑन विच टॉपिक? जो आप थर्सडे वेडनेसडे सेकेंड हाफ प्लस थर्सडे आप पढ़ोगे। आप फ्राइडे में। कहने मतलब वेडनेसडे सेकेंड हाफ, वेडनेसडे टेस्ट के बाद आफ्टर डूइंग द टेस्ट सेकेंड हाफ, थर्सडे पूरा दिन, फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब 2 दिन 2 डेज उस पे टेस्ट होगा फ्राइडे इवनिंग 4 PM। देन अगेन आपको 4 बजे फ्राइडे 4 PM से आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। यू हैव टू कंप्लीट द टेस्ट बाय 4:30 PM। आधे घंटे में टेस्ट कंप्लीट करोगे आप। एंड 1:30 जो है ये फिर इवेल्युएशन होगा। इवेल्युएशन सेल्फ प्लस दिया। कहने का मतलब अब आप फिर से यही साइकिल आप रिपीट करोगे, सेम साइकिल। यू रिपीट द सेम साइकिल 1.5 आवर में एंड प्रिपेयर दिस। ठीक है, अब ये कब तक साइकिल खत्म हो जाएगा? दिस साइकिल विल बी ओवर, है ना? ये 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। यानी कि आपने टेस्ट दिया, आपने इवैल्यूएशन किया, ये आपका 6 बजे कंप्लीट हो जाएगा। राइट? एम आई राइट? 6 बजे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग आपको 6 बजे सीसैट का टेस्ट देंगे। दैट मीन्स एट 6 PM आपको 6 PM सीसैट टॉपिक्स विल बी असाइंड। Friday 6 PM after doing the second test you will be assigned CSAT topics। आपको CSAT के टॉपिक्स असाइन किया जाएगा। अब आपके पास कितना टाइम है? अब CSAT के लिए आपका फ्राइडे नाइट, ठीक है, फ्राइडे जब आप टेस्ट के बाद जो नाइट है, फिर आपके पास सैटरडे, पूरा का पूरा सैटरडे और संडे हाफ डे। संडे मतलब फर्स्ट हाफ फोरनून, है ना? फर्स्ट हाफ फोरनून। आप क्या तैयारी करोगे? व्हाट यू विल प्रिपेयर? यू विल बी प्रिपेयरिंग सीसेट, प्रिपरेशन फॉर सीसेट। आप सीसेट के लिए प्रिपेयर करोगे। जो टॉपिक हम असाइन करेंगे, वॉट एवर टॉपिक वी विल असाइन, आप फ्राइडे टेस्ट के बाद, इवैल्यूएशन के बाद, नाइट टाइम सैटरडे पूरा दिन भर आप करोगे, प्लस फर्स्ट हाफ फोरनून ऑफ संडे। अब हम लोग प्रिपरेशन करके और आपको संडे सीसेट का टेस्ट देंगे। संडे सीसेट का आपका टेस्ट होगा एट 1 PM। 1 बजे हम लोग रविवार को, संडे को, जो आप लोग फ्राइडे नाइट, सैटरडे और संडे मॉर्निंग मैथ्स, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस करें, जो आप पढ़ेंगे, उसका यहां पर आपको टेस्ट दिया जाएगा 1 PM। ठीक है, आप 1 से 1:30 टेस्ट देंगे, सीसेट टेस्ट। अगेन 25 क्वेश्चन ऑन सीसेट, 25 क्वेश्चन सीसेट ऑन संडे। देन यू विल इवेलुएट योरसेल्फ। फिर हम लोग सेम साइकिल रिपीट करेंगे, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड दिया इवैल्यूएशन। इसमें हम एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वीडियो में कैसे बता। हाँ, एंड दिया इवैल्यूएशन। अब इसमें क्या होगा? अब अमित जो है सर है, आपको समझाएंगे कि दिया का इवैल्यूएशन कैसे होगा सीसेट के लिए। बोले इसमें क्या होगा कि सर एक वीडियो बना के आप लोग के लिए डाल देंगे। क्योंकि ये इसको कॉन्सेप्ट में समझाना दिक्कत है, तो सर आएंगे
और एक वीडियो आपको दे दिया जाएगा, वीडियो से आप उसको देख लेंगे और फिर कोई डाउट होगा तो फिर सर सेशन लेंगे, उस सेशन में फिर आपको बता देंगे कैसे कैसे या कहाँ परेशानी हुई, फिर सेशन लेके आपको सर को उसका आंसर की आपको बता देंगे। और उसमें बहुत ज्यादा समय हमको लग रहा है कि सर का वीडियो ही काफी रहेगा, फिर भी अगर आपको परेशानी होती है तो सर आएंगे और आप लोग को फिर से बता देंगे, उसको लाइव आके जूम मीटिंग पे या कहीं पे भी लाइव होके आपको जो भी डाउट रहेगा उसको क्लियर कर देंगे सर। इसके लिए सर रहेंगे, नेट वाले सर रहेंगे। इसके लिए सीसेट की फैकल्टी होगी, यू विल हैव अ सीसेट फैकल्टी, जो इसके जो आंसर्स हैं सीसेट के, मैथ्स, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो आपको समझाएंगे। जहां आपने गलती किया है, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड वेयर यू हैव डन द मिस्टेक, वो सीसेट के टीचर जो है वो आपको करेंगे। उसके लिए एक आपका वीडियो सेशन होगा, बिकॉज सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप देखो, उसके बाद हम आपको छोड़ दे रहे हैं, कोई टॉपिक हम नहीं देंगे। मतलब इस साइकिल के बाद जो है, आपके पास जो भी आप करना चाहो, आप पढ़ना चाहो खुद का, या आप नहीं भी पढ़ना चाह रहे हो, संडे यू विल बी लेफ्ट देयर। घूमना जाना है, कुछ भी करना है आप हाँ। उस दिन कर सकते हैं, जाके सिनेमा देखना हो, कुछ भी करना, वो आपका टाइम रहेगा, मी टाइम। या आप चाहें तो पिछला जो पोर्शन आपका छूट गया है, रिवाइज नहीं कर पाए, वहां भी समय दे सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो दिन आपका फ्री होना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दीजिए, तो नेक्स्ट डे आपको फिर पूरा रिचार्ज होकर आप पढ़ने आ सकते हैं। मेरे हिसाब से उस दिन आपको नहीं पढ़ना चाहिए, किताब नहीं उलटना चाहिए। इसके बाद आप रेस्ट दीजिए पढ़ाई को, और थोड़ा घूमिए फिरिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, जो जिसमें आपको अच्छा लग रहा है वो काम कीजिए उस दिन, तो एक फ्रेश हो जाए। फिर मंडे को फिर से वो शेड्यूल आ जाता है, तो फिर आप लोग को लगेगा कि नहीं नहीं, मंडे को पूरा एनर्जी के साथ आना है। तो संडे रेस्ट, मेरे हिसाब से रेस्ट हो तो ज्यादा अच्छा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, रेस्ट की जरूरत नहीं, तो आप फिर अपना पिछला रिवीजन कर सकते हैं, जो चीज जो आपका वीक पोर्शन रह गया उसको आप फिर उस दिन देख सकते हैं। कहने का मतलब है ये आपकी चॉइस होगी कि अगर आप कर्मठ हो, यू वांट टू कीप गोइंग ऑन विथ योर प्रिपरेशन, यू कैन डू दैट। हाँ, लेकिन अगर आपको, आप लगातार पढ़ सकते हो तो हाँ, आपकी एनर्जी है, आप पढ़ना चाहे तो हम लोग हेल्प करेंगे। आप टॉपिक्स मांगे तो हम लोग कुछ दे भी देंगे, आपको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि नहीं, पूरा हफ्ता मैंने पढ़ाई कर लिया है, आई वांट टू रिलैक्स, तो आप रिलैक्स भी कर सकते हो। जो भी आपका एक्टिविटी वो सारा हो सकता रिलैक्स है। बोलेंगे, हम लोग रिलैक्स करने बोलेंगे फिर, लेकिन आपके ऊपर आपको क्या करना है। हमारे हिसाब से वो रिलैक्स का दिन हो, मतलब आपके लिए रिलैक्सेशन वाला दिन होना चाहिए, उस दिन रिलैक्स कीजिए, ज्यादा बेटर होगा आपकी पढ़ाई के लिए। राइट। और फिर क्या है, देन अगेन, फिर ये मंडे मॉर्निंग, फिर से वो फिर हम लोग साइकिल रिपीट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वीक, अगेन नेक्स्ट वीक मंडे को फिर से आ गया, फिर आपका मंडे 5 AM, फिर से सोइए। अगेन द टॉपिक्स विल बी असाइंड, और फिर ये साइकिल रिपीट होगा। टॉपिक असाइन होगा वेडनेसडे, टेस्ट 25 क्वेश्चन एंड इवेल्युएशन। ठीक है, फिर टॉपिक असाइन एंड टॉपिक्स असाइन होगा जीएस एंड करंट अफेयर्स। मैं फिर से लिख दे रहा हूं वहां पर, जीएस प्लस करंट अफेयर्स। और उसके बाद जो है, फिर यही साइकिल चलता रहेगा वीक बाय वीक। ठीक है, वेडनेसडे को हमने दिया, फ्राइडे अगेन टेस्ट एंड इवेल्युएशन बाय योरसेल्फ एंड दिया। ठीक है, ऑन व्हाट, जीएस एंड नो सी सेट नहीं, फ्राइडे टेस्ट टेस्ट विल बी ऑन जीएस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, दिस टेस्ट विल बी देयर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं फ्राइडे को, सीसेट टॉपिक्स असाइंड, सीसेट टॉपिक्स असाइंड। ठीक है, एंड देन संडे अगेन 25 क्वेश्चन टेस्ट एंड इवेल्युएशन ऑफ सीसेट। ये साइकिल होगा। सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? ये साइकिल समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है जो साइकिल जो है, व्हाट वी हैव गिवन द साइकिल? सर सी सेट कंप्लीट होने के बाद इन सी सेट का असाइनमेंट मिलेगा? फ्राइडे को जीएस का टेस्ट हो जाने के बाद ही आपको असाइनमेंट दिया जाएगा सी सेट का। यानी सी सेट वीकली होगा, वीकेंड में होगा, सैटरडे संडे। और मंडे टू फ्राइडे आप जीएस और करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। मंडे टू फ्राइडे यू विल फोकस ऑन करंट अफेयर्स एंड जीएस, और सैटरडे संडे यू विल फोकस ऑन सी सेट। ये चीज रहेगा। कोई डाउट इसमें, कुछ और सवाल है? कोई और, किसी का भी और आवाज आ रहा था? हाँ, सर इसके बीच प्लीज। में क्लासेस भी तो होती रहेंगी ना सीसेट की?
एकता जी फिर से बोलिए, नहीं समझ में आया। इसके बीच में सीसेट की क्लासें भी तो चलेंगी ना? हाँ, वो जो हाँ वो क्लास, चलती रहेंगी, आपकी क्लास जो वगैरह क्लास चले, क्लास तो चलती रहेगी, क्लास बंद चलती नहीं रहेगी होगा। वहां पर, वो बंद नहीं होगी जो क्लास। जो चल रहा है वो चलते रहेगा, उसमें कहीं से कोई फेरबदल नहीं है आप लोगों के लिए। जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में जो बच्चे हैं उनका जैसे चल रहा था, ये प्लस है उसके लिए। जो कर रहे थे तो करना ही, प्लस ये भी करना है साथ में। राइट। और जो दिया के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका चलता रहेगा इसके साथ में। हाँ बट आई विल टेल यू दैट हमारे जो दिया के स्टूडेंट है, अगर आपने हार्डवर्क किया है ना, आपको बहुत इसका लाभ मिलने वाला है। यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट अलॉन्ग विद द क्लास का जो आपका चल रहा है। यू आर गोइंग टू, और आपको टॉपिक्स आपको ओवरलोड नहीं किया जाएगा, वी विल नॉट ओवरलोड यू। और जिन्होंने ऑलरेडी कोचिंग कर रखा है, दोज हु हैव ऑलरेडी डन कोचिंग एल्सवेयर, दिया में नहीं बट यू हैव डन कोचिंग एनीवेयर इन इंडिया, ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर, you will be again getting the same thing for your kind of a better preparation part। वो चीज आपको हेल्प करेगा वहां पर, है ना, ये चीज आपको काफी हेल्प करेगा। अब मैं कुछ जो बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर हम लोगों ने पूरे सोर्सेस को लिया है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग हियर। ये जो सोर्सेस होंगे, इट विल कवर एनसीईआरटी बुक्स, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक कवर कर रहे हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए है, ठीक है। जो भी ज्योग्राफिक बुक, जैसे एनसीईआरटी की बुक है, माजिद हुसैन खुल्लर, जो भी बुक्स हैं, जो आपके पास जो आपके पास अवेलेबल बुक्स है, वी आर कवरिंग दैट। फिर हम लोग करंट अफेयर्स मैगजीन्स कवर कर रहे हैं, वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मैगजीन्स हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, आपके पास जो सोर्सेस है उसी से करना है। आपके जो सोर्सेस हैं उसी से होंगे, पूरा रिवीजन होगा आपका। जितने प्रोमिनेंट मैगजीन्स हैं वहां से क्वेश्चंस होंगे, वहां का टॉपिक्स होगा, यू विल बी गिवन टॉपिक्स फॉर दैट। इसके अलावा जो है हम लोग पीआईबी, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ये सब हम लोग मैगजीन कवर कर रहे हैं। साइंस रिपोर्टर, ये सब चीजें कवर होंगी। डाउन टू अर्थ मैगजीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के लिए डाउन टू अर्थ मैगजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ज्योग्राफी एंड यू, GNY, जो भी ऐसे सोर्सेस हैं, योजना, ठीक है, पीआईबी, प्रेस रिलीज, सारा एग्जॉस्टिव हम लोग कवर करेंगे। प्लस जो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, यूनियन बजट, इकोनॉमिक्स में हम लोग यूनियन बजट 2025, और हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। कहने का मतलब इट इज अ 360 डिग्री कवरेज ऑफ एंटायर जीएस, करंट अफेयर, सीसेट। और साथ साथ में सीसेट के जो सोर्सेस हैं, मैथ्स, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारा कवर होगा। यानी कि हम लोग ने कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं किया है सोर्स के तौर पे जो है। दैट मीन्स आपके पास सारे चीजें जो टॉपिक्स होंगे हमने पूरा खंगाला है, पूरा साइंटिफिक वे से, वहां से आपको हम लोग देंगे यहाँ पर। और पूरा सिस्टमैटिक ऑर्डर होगा, यू हैव टू जस्ट फॉलो दैट, वो को फॉलो करना है यहाँ पर। कुछ सैंपल मैं बताता हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। लेट्स लुक एट सैंपल हियर। पहला करंट अफेयर्स का आप देखो, है ना। लेट्स लुक एट सम सैंपल हियर। इस तरह के टॉपिक्स होंगे जो आपको लिस्ट कर दिया जाएगा। जैसे वीक 1, ये करंट अफेयर्स का है। सपोज करो, जस्ट इमेजिन कि पहला वीक जीएस का पॉलिटी है। सपोज करो, जस्ट इमेजिन कि आपको 1 जैन से जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, व्हेन दिस प्रोग्राम स्टार्ट्स ऑन 1 जैन, पहले जैन से जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो मान लो कि हमने जीएस के लिए इंडियन पॉलिटी से हमने स्टार्ट किया, 1 सब्जेक्ट। हाँ, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया। अब जो करंट अफेयर्स होगा, पॉलिटी के ही करंट अफेयर्स होंगे। कहने का मतलब इंडियन पॉलिटी में जो भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, करंट अफेयर मैगजीन, जहां भी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, आप साथ साथ में पैरेलली करोगे। यानी कि इसका जो करंट अफेयर्स होगा, इसके जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स दिए जाएंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस, रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इससे रिलेटेड टॉपिक्स का हम लोग आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी देंगे। कहने का मतलब ये है, एक आपका सब्जेक्ट का रिवीजन, सिलेबस कवर हुआ, कॉन्सेप्ट कवर हुआ, और दूसरा आपने करंट अफेयर्स कवर किया। यानी कि स्टैटिक प्लस डायनामिक दोनों हम कवर कर रहे हैं।
स्टैटिक हो गया कि आपको लक्ष्मीकांत आपने पूरा पढ़ा, सिलेबस की समझ में आ गई आपको, सिलेबस टॉपिक वी आर कवरिंग। और हम डायनेमिक एरिया क्या कवर कर रहे हैं, द हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, मैगजीन्स, करंट अफेयर मैगजीन में क्या क्या चीजें न्यूज में रहा है जो इस पॉलिटी के टॉपिक से रिलेटेड है, वो हम लोग टॉपिक देंगे, मतलब आपको खोजने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू सर्च, ये हम लोग कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो वो आपको मतलब एक स्ट्रेटेजी बता दिया जाएगा जहां पर नहीं आपको वो सोर्सेस इनके पास रहेंगे, हम सोर्सेस देंगे आपको, फिर वो पढ़ना है वहां कैसे पर, पढ़ना। आपको वहां से पढ़ना है, ठीक है। वैसे ही सबके सोर्सेस अलग होते हैं, हाँ, हम देंगे, फिर लोग कंफ्यूज होगा, जो पढ़ा हो उसी से लिख कर। जो आपका पढ़ा हुआ है, जो आप ऑलरेडी करते हैं वहीं से कर लें, वहां बताया रहेगा। जैसे मान लो आपके पास जो मैगजीन होगा, अब मान लो कि आपने यहाँ पर इंडियन पॉलिटी में पढ़ा, सपोज करो सिटीजनशिप, तो आपके पास जो भी घर पे मैगजीन है जिसको आप उसमें पढ़ सकते हो। आप पढ़ रहे हो, अब मान लो कि जनवरी 2024 से आपने स्टार्ट किया, तो जनवरी 2024 से लेकर अब तक में सिटीजनशिप पे क्या क्या है वो खुद आप अपने से पढ़ना है, हाँ खुद से करना है। वैसे मान लो जुडिशरी का है, खुद से करना है, पार्लियामेंट का है तो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। जो भी सोर्सेज आपके पास है, टेंटेटिव रहेगा, आपको खुद से करना है। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस होंगे, हम लोग क्वेश्चन देंगे, वी विल गिव द क्वेश्चंस, टॉपिक से जो क्वेश्चन वहां पर रहेगा, वी विल डू दैट। अब मान लो ये साइकिल स्टार्ट हुआ, सपोज करो ये वीक 1 है, दिस वीक 1, फिर हम लोग साइकिल कवर करेंगे वीक 2, ये हम रिपीट करेंगे ताकि आपको इंडियन पॉलिटी कवर हो जाए। अगर यहां पर है तो हमारा वीक 3 में अगर हो जाता है तो विल गिव दैट वीक 3 वो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग बिग 4 करेंगे। व्हाट इज बिग 4? लेट मी राइट हियर। हम लोग बिग 4 लिख करने वाले हैं। व्हाट इज बिग 4? बिग 4 में आपका आता है पॉलिटी, हिस्ट्री, उसको शुरू करेंगे पॉलिटिक्स। हाँ बता सीक्वेंस बता रहे, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट हो गया, बिग 4 हो गया, ठीक है। अब हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, है ना भैया, बताएंगे क्या सीक्वेंस है? हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटी से, पॉलिटी के बाद हम लोग आएंगे ज्योग्राफी पे, फिर आएंगे हिस्ट्री, फिर आएंगे इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइंस टेक। ओके, तो सीक्वेंस यहां पे ये होगा, फर्स्ट पॉलिटी, ठीक है, फिर देन विल कम टू ज्योग्राफी, फिर आपका ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 2024 का पेपर आप देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है, जीसी लियोंग, एनसीईआरटी, ये सब सोर्सेस आपको कवर करना है, और वहां से क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी का। एंड ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्वायरमेंट इज गोइंग टू बी ज्योग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के बाद जाएंगे इकोनॉमिक्स, अनदर थिंग, इकोनॉमिक्स क्यों, हिस्ट्री, इसके बाद हम लोग जाएंगे हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री का हम लोग आपको पूरा प्रिपरेशन कराएंगे, एंड देन फाइनली हम लोग जाएंगे इकोनॉमिक्स। अब आप पूछोगे सर आपने इकोनॉमिक्स को लास्ट में क्यों रखा है? क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री के लिए बजट, इकोनॉमिक सर्वे। एक और चीज हम लोग कवर करेंगे, इंडिया ईयर बुक। हर साल इंडिया ईयर बुक आता है, इंडिया ईयर बुक 2025, ये भी कवर होगा। तो क्या होगा, इकोनॉमिक्स करंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ने इकोनॉमिक्स को रखा है लास्ट में, ठीक है। पहले हमारा ट्राई होगा कि इंडियन पॉलिटी, फिर देन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री को भी नेग्लेक्ट करते हैं। और हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंशिएंट और मिडिवल के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ज्यादातर आप लोग क्या करते हो, खाली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हो, स्पेक्ट्रम, लेकिन हम लोग स्पेक्ट्रम नहीं, जबकि हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न प्लस आर्ट एंड कल्चर, ये चारों सेगमेंट को कवर करेंगे। वी विल गिव यू टॉपिक्स एंड विल हैव क्वेश्चंस ऑन दैट। तो ये होगा, एंड लास्ट में इकोनॉमिक्स है, क्योंकि करंट एस्पेक्ट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, योजना एंड ऑल विल बी कवर्ड, राइट। उसके बाद आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माय सब्जेक्ट। क्यों साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स के बाद रखा जा रहा है? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में व्हाट आई बिलीव, मैं पढ़ाता हूं साइंस टेक पूरा 1 साल का, है ना, आपके पास पूरा करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। करंट ओरिएंटेड टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुड बी कवर्ड। तो विल हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद इन्वायरमेंट, लास्ट विल गिव इन्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत सारे फैक्ट्स आता है, और इन्वायरमेंट बहुत डायनेमिक हो गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इन्वायरमेंट के अलग अलग सोर्सेस से, तो दैट विल कवर देयर। और एक चीज और क्या है, हम लोग कर रहे हैं बिग 4 के साथ, बिग 4 +2। व्हाट इज +2? साइंस टेक, इन्वायरमेंट प्लस
वन मोर थिंग, करंट अफेयर्स, हम लोग +1 करंट अफेयर्स एंड देन अगेन प्लस सीसैट। ये आपका पैरेलल चल रहा है प्रिपरेशन का। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सीसैट भी आपका साथ में चल रहा है, हर वीक चल रहा है, करंट अफेयर भी हर वीक चल रहा है, प्लस बिग 4 सीक्वेंस हमने बताया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फॉलोड बाय साइंस टेक एंड इन्वायरमेंट। करंट अफेयर्स आपका लगातार चल रहा है, सीसैट आपका लगातार चल रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आप पूरा 125 डेज में कवर कर रहे हो, सीसैट भी 125 डेज में कवर कर रहे हो। यू आर कवरिंग इंटायर सीसैट, इंटायर करंट अफेयर्स इन 125 डेज। और फिर आपका सब्जेक्ट वाइज वीकली मंडे टू फ्राइडे आपको मिल रहा है, यू आर डूइंग दिस वन, ठीक है। दिस इज आवर प्लान। अब आप देखो यहां पर, लेट्स सी हियर, ये करंट अफेयर्स का ये टेंटेटिव है, आपको प्रॉपर मिलेगा। अब आप देखो यहां पर टॉपिक, मान लो कि वीक 1 है, अगर हमने वीक 1, वी हैव गिवन वीक 1 इंडियन पॉलिटी, स्टैटिक एरिया, सिलेबस, जीएस, तो उसके करंट अफेयर्स होंगे। जैसे मान लो कि मई 2024, जून 2024 का जो भी करंट अफेयर्स आया हुआ है आपको पढ़ना होगा, ठीक है। पॉलिटिकल गवर्नेंस पे ट्यूसडे जैसे हो गया पॉलिटिकल गवर्नेंस, जुलाई 2024 इंटरनेशनल रिलेशन। आईआर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो हम लोग करंट अफेयर्स से करेंगे, बिकॉज आईआर के जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट से आते हैं। और आपको पता है कि लगातार 7 to 8 क्वेश्चंस, just look at last 3-4 years prelims question paper, 7 to 8 questions on international relation, direct indirect questions are coming and they're linked with current affairs, conflict areas, war zone, mapping, geography, environment, places in news, persons in news but places in news, mapping, again IR, Russia, Ukraine, right, Israel, Palestine, whatever, तो वो सारा यहां पर रहेगा। फिर हम लोग ऐसा देंगे इंटरनेशनल रिलेशन, आपको मंथ हम बता देंगे कौन सा मंथ में पढ़ना है, विच मंथ यू विल स्टडी देयर, ठीक है। थर्सडे जैसे यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर, तो अब मान लो आर्ट एंड कल्चर का अगर हमने दिया है जिस वीक में, तो जहां पर है फिर आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर्स हम आपको टेंटेटिव बताएंगे, मई 2024, जून 2024, जुलाई 2024, यानी कि करंट अफेयर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर आप उसको पढ़ोगे। फ्राइडे सोसाइटी, तो सोसाइटी में आपको मई 2024, जून जुलाई। फिर वैसे ही जब आप नेक्स्ट वीक जाओगे तो ये करंट अफेयर्स का है, फिर हम लोग आपको असाइन करेंगे। करंट अफेयर्स आपका पैरेलल चलता रहेगा, यू विल बी गेटिंग करंट अफेयर्स पैरेलली, टॉपिक वाइज करते जाएंगे आप एंड वीक वाइज करते जाएंगे, ठीक है। वैसे आप देखो साइंस टेक मंथ दिया रहेगा, साइंस टेक, एथिक्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये सारे ऐसे रहेंगे। इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी मई जून, इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी जुलाई। समटाइम्स स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स पे क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो दैट विल बी गिवन टू करंट एस्पेक्ट से। प्लेसेस, मैपिंग, तो वो हम लोग देंगे यहाँ पर। इकोनॉमी, जो मंथ होगा करंट इकोनॉमी, मई एंड जून, जुलाई ज्योग्राफी, करंट ज्योग्राफी, तो सारा होगा। डिजास्टर, ये सारी चीजें हम बना के आपको देंगे, विल गिव यू दिस वन। अब जैसे मान लो कि हमने आपको जीएस का टॉपिक दिया, आर्ट एंड कल्चर, सपोज करो हिस्ट्री सेगमेंट में, ये सैंपल है, दिस इज जस्ट अ सैंपल, ये मैं आपको केवल सैंपल दिखा रहा हूं। हमारे पास जो होगा वो प्रॉपर होगा। जैसे सपोज करो, हाँ हमारे पास प्रॉपर है, सपोज करो कि जीएस में हमने आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक दिया था, ऐसा होगा कि जैसे मान लो हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, तो मंडे 5 AM in the morning you will get the topic prehistoric cultures in India, rural and agriculture communities, Indus Valley civilization, Vedic society, Jainism, Buddhism, other religion। मंगलवार को आपको महाजनपदास, प्री मौर्यन पीरियड, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन, गुप्तास, हर्षवर्धना, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद रेस्ट ऑफ द एशिया। अब क्या होगा, वेडनेसडे को जब टेस्ट दोगे तो ये सारे पे क्वेश्चंस होंगे, 20 questions will be from here and 5 questions will be from here, current affairs में 5 questions होंगे एंड ये टॉपिक्स आपको लिस्ट करके बता दिया जाएगा। तो अब ये, अब फिर वेडनेसडे टेस्ट देने के बाद फिर ये टॉपिक्स होंगे, हाँ वेडनेसडे तक यहाँ पर हुआ, फिर आपको टेस्ट के बाद फिर आपका अर्ली, ये मिडिवल हो गया, अर्ली मुस्लिम इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, अफगान, राजपूत, मुगल्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन एम्पायर, consolidation, expansion of empire Akbar, state and government under Akbar religious views। फ्राइडे को मिलेगा डक्कन एंड मुगल्स, औरंगजेब, और सारा जो है। फिर आपका फ्राइडे को टेस्ट होगा, टेस्ट होता है, ये सैंपल है। सेम वे
जिस वीक हम लोग पॉलिटी देंगे, क्योंकि हम लोग जनवरी में पहले पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिटी, तो ऐसे टॉपिक्स होंगे। वीक 1 पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, पार्ट 2 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्ट 3 सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हमने क्या किया, मंडे को आपको टॉपिक दे दिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, यूनियन टेरिटरी। ट्यूसडे citizenship, fundamental rights, DPSP, fundamental duties. Wednesday, amendment of the constitution, basic structure of constitution, parliamentary system, federal system, center state relation, interstate relation, emergency test। और इस संदर्भ में जो भी करंट अफेयर्स है, कौन सा मंथ का पढ़ना है, वो हम लोग बताएंगे। तो इसी टॉपिक पे करंट अफेयर्स के इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हम मंथ बताएंगे कि आपको मई जून का पढ़ के आना है, तो करंट अफेयर क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। देन थर्सडे अगेन टॉपिक्स, फ्राइडे फिर हम लोग टेस्ट लेंगे। तो ये टॉपिक पे टेस्ट होगा, स्टैटिक पार्ट, और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर का इसी टॉपिक पे जो हम लोग मंथ बताएंगे, जो आपको दिया जाएगा, जो आपको दिया दिया जाएगा पहले से वही। वो चीज होगा यहाँ पर। सेम वे यहाँ पर, सेम वे हमारा ये कंटिन्यू चलता रहेगा सारा चीज, एवरीथिंग। ठीक है, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड हियर? डाउट? कोई डाउट है आप लोगों को इन दिस कॉन्टेक्स्ट? रूपसा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हियर? Yes, sir. I can understand. Now, Saili, are you able to understand? Yes, sir. Anything you want to ask? No, sir. Clear, sir. Shubham, यस सर, क्लियर है, सब कुछ समझ गए। ठीक है। What is your opinion about this way? Your opinion क्या क्या लगता है? Will this way जो हमने बनाया है सारे टॉपिक वाइज, मतलब इट विल गिव यू डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपको Yes, sir. काफी हेल्प होगा। अब हम लोग एक और फाइनल पार्ट पे आते हैं। वी आर गोइंग टू वीक वाइज जो हम लोग चलेगा, हम लोग अप्रैल मार्च एंड तक में या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक में पूरा जीएस करंट अफेयर्स कवर करा देंगे आप लोगों को, सीसैट। आवर टारगेट थ्रू दिस मेंटरशिप प्रोग्राम बाय 31st मार्च, ये हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका टोटल जीएस कवर हो जाए, सीसेट कवर हो जाए, प्लस करंट अफेयर्स कवर हो जाए। अप टिल मार्च करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाए। हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, 31st मार्च, या टेंटेटिवली अगर हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक। अब हम लोग कितने टेस्ट ले रहे हैं इसमें? 25 क्वेश्चन। कितने टेस्ट हो रहे हैं? अब देखो आप, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 25 क्वेश्चंस इंटू 3, मतलब 1 टेस्ट है, 25 क्वेश्चन इंटू 3 टेस्ट, यानी कि हम एक वीक में 3 टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, एक वीक के आपका 3 टेस्ट हो रहे हैं, 75 क्वेश्चन, एवरी टेस्ट 25 क्वेश्चन। ठीक है, जीएस प्लस करंट अफेयर्स 2 टेस्ट, 20 + 5, 20 जीएस, 5 करंट अफेयर्स, और सीसेट का 25 क्वेश्चन, मैथ्स, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये हम लोग 12 वीक्स तक, मतलब इसमें टेंटेटिवली 12 वीक्स टू, मान के चलो कि 14 वीक्स तक आपका ये 3 टेस्ट होगा। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, मार्च एंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यू विल बी गिवन फुल टेस्ट। इसके बाद फुल टेस्ट होंगे, which will start, this will start from 15th of April। इस बीच में जो समय बचेगा, इसमें लोग अपना जो वीक पोर्शन रहेगा उसको ठीक कर लेना है। इस बीच में जो समय बचेगा, वो हमारा टेस्ट के बाद जो समय बचेगा, उसमें जो वीक पोर्शन आपका रहेगा उसको फिर से ठीक कर लेना है। जो डाउट रहेगा, जो परेशानी है, उसको हम लोग मिल बैठ के फिर शॉर्ट आउट कर लेंगे। ये आपका जो समय बचेगा फर्स्ट वीक से 14 तक जो जाएंगे हम लोग, इस बीच में आपका वो रिवीजन का फिर से समय रहेगा कि फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, और फिर हम लोग उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट पे आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन का भी हो जाएगा। फिर मान लिया अगर कुछ कमी होगा तो हम लोग
जो मेंटोर रहेंगे और स्टूडेंट रहेंगे मिलके उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे और फिर हम लोग फुल लेंथ टेस्ट पे आ जाएंगे। What we want to say here is that by first of week of April, we have covered your entire syllabus plus current affairs and CSAT. Now from second week of April, by 15th of April, your full test will start. So you have a gap of 7 days, 1 week, where you will overcome your weaknesses. मैं हिंदी में बोल देता हूं, आपका पहला वीक ऑफ अप्रैल तक में हमने क्या किया, पूरे शेड्यूल टेस्ट जो ये 3 टेस्ट ले रहे हैं, आपका पूरा सीसेट कवर कराया, जीएस कवर करा दिया, पूरा सिलेबस और करंट अफेयर कवर करा दिया। अब आपको हम लोगों ने 1 हफ्ते का गैप दिया, मतलब 10 दिन का भी गैप हो सकता है, ठीक है ना, 10 दिन का गैप दिया। आप इसमें फिर से एक बार रिवीजन करो, मतलब आपका एक टाइम पूरा प्रिपरेशन हो चुका है। अब आप सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन आप करोगे। आप कहीं कमी हो गई है, कुछ सुधार करना है, कुछ मिस हो गया है, उसको आप करोगे। यानी कि जो असली लड़ाई की जो होता है ना, वो अपना हथियार, बजाना अपना वो उसको बोलते हैं हथियार को पहचाना। तो तलवार होता है ना, तलवार पॉलिश करना है ना। हाँ ठीक है, पॉलिश करना है उसमें, पॉलिश करना है। हाँ, म्यान में रखे उसमें जंग पड़ गया होगा, मैन में रखे तो लेना है। हाँ, उसको पॉलिश करना क्योंकि है। आप पॉलिटी जनवरी में पढ़े हैं तो तब तक जाके हो सकता है आप थोड़ा सा भूल जाएंगे, उसको फिर से गो थ्रू कर लेना है कि कहाँ पे हमको और एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। क्योंकि आपने जनवरी में पॉलिटी किया, फिर ज्योग्राफी किया, अब आप अप्रैल पहुंच चुके हो, तो आपको फिर से कम से इतना टाइम होना चाहिए कि वो अप्रैल और सब करो। और पता है आपके पास सबसे बड़ा रामबाण क्या है, जो आपने सेल्फ इवैल्यूएशन शीट बना रखा है, उसमें बहुत काम, वो आपको बहुत काम देगा। ये जो 10 दिन का हम जो गैप दे रहे हैं, एक लिख दे दो, ये जो 10 डेज का अराउंड जो गैप मिल रहा है, इसका 3 पर्पस है। क्या 3 पर्पस है 10 दिन का गैप? पहला है फर्स्ट कि आप रिवीजन कर रहे हो। मान लो कि आपने पॉलिटी को किया है जनवरी मंथ में, तो आप दोबारा फिर आप रिवाइज करोगे। ज्योग्राफी आपने किया है फरवरी मंथ में, फिर से दोबारा रिवाइज करोगे। दूसरा क्या है, ओवरकम वीकनेसेस, सबसे जरूरी है। और यहां आपका मेंटल टॉर्चर भी होगा। इस समय तक आते आते आप लोग, हो सकता है कई लोग थक जाएंगे, टायर्डनेस, फटीग, थकान। क्या होता है ना, लड़ाई लंबे समय तक नहीं टिका रहता, बीच में रेस्ट चाहिए, तो आप थक जाओगे तब तक में। अब कुछ लोग होंगे डिप्रेशन में भी जाने लगेंगे कि मेरा तो होगा नहीं इस बार, क्योंकि मेरा तो मार्क्स बहुत कम आए, हम बहुत 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 पिछड़ गए हैं। भैया बोल रहे हैं कि बहुत पिछड़ गए, अब तो होगा नहीं। हमारा काम है। अब उस समय हम लोग आपको काम देंगे, मोटिवेशन, या जो भी चीजें आपके वीक पोर्शन है। टीचर्स विल हेल्प यू, मेंटर्स विल हेल्प यू, कि यहां पर है बच्चे, घबराओ मत, वी आर देयर, गिव अप ना करें, गर्दिश में हो तारे, मत घबराना प्यारे, दिया है आपके सहारे, राइट। इसलिए चिंता नहीं करना है, दिया के साथ और आप दिया के सहारे, और हम भी आपको कर रहे हैं नदिया किनारे, प्रीलिम्स को पार करा रहे, ठीक है। दैट इज व्हाट दिया इज गोइंग टू डू। तो वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ओवरकम वीकनेसेस, कैसा वीकनेस? पढ़ाई का वीकनेस। कैसा वीकनेस? मेंटल वीकनेस, वो हम ठीक करेंगे। कई बार होता है ना, स्क्रू वगैरह ढीला हो जाता है, तो स्क्रू को टाइट करना पड़ता है, तो वी विल डू दैट। और तीसरा पर्पस क्या है पता है? तीसरा पर्पस जो अभी हमने बताया, अपने म्यान के तलवार को मजाना है, मतलब उसको शार्प करना है। वैल्यू एडिशन, फिर से आप यहां पर कुछ ना कुछ चीजें ऐड करोगे। हम लोग मेंटर करेंगे जो जो चीजें हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, इसको फोकस करना है ना, इसको आप छोड़ सकते हो। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू फॉलो मोर फोकस्ड वे, व्हाट यू नीड कैन बी लिव देयर। तो वी विल गिव यू वैल्यू एडिशन पार्ट ऑफ इट। दैट मीन्स अब आप जंग के लिए तैयार हो गए। अब आपका असली जंग यहां से स्टार्ट होता है 15 अप्रैल। यहाँ आते थे हम लोग सेलेक्टेड हाँ। पोर्शन पढ़ने लगेंगे। यहाँ आते आते फिर आप इस जगह पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जिनका नहीं कवर हो पा रहा है, फिर मेंटर उस समय काम आएंगे कि आपको अगर छूट रहा है तो किसको छोड़ना है और किसको लेके चलना है, फिर हम लोग उसमें उस पर काम करेंगे कि सर हमसे नहीं हो पाया तो चलो ठीक है, नहीं हो पा रहा है, अब कम समय है, चलो इसको, इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको ज्यादा अच्छे से कर लेना, जिससे कम क्वेश्चन आते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग छोड़ सकते हैं या कम पढ़ सकते हैं, उस पर कम ध्यान दे सकते हैं। राइट।
और इसमें क्या होगा कि अब जो है 15 अप्रैल, क्योंकि अब आप जंग के लिए तैयार हो चुके हो, से लेकर मई 25 को प्रीलिम्स होना है। हम लोग अराउंड आपको 15 मई तक, है ना, 2025 टोटल हम 6 टेस्ट लेंगे, 6 फुल टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। अभी सेगमेंट वाइज हो रहा था, अब फुल टेस्ट होगा, मतलब अब आप पूरे जंग के लिए तैयार हो, फुल टेस्ट जिसमें सारा होगा। अब मिक्स क्वेश्चन होगा, नाउ यू विल हैव मिक्स क्वेश्चन। जो आपने ये वीक में अपने चीजों को पॉलिश किया, पूरा रिवाइज किया है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक, जितने भी चीजें हैं, सी साइड एंड ऑल थिंग्स, अब वो ये यहां पर काम आएगा। दिस विल वर्क यूर देयर। और फिर क्या करना है लास्ट के 10 दिन बिफोर प्रीलिम्स एग्जाम? दो चीज करना है, एक है पढ़ाई को रिवाइज करते जाना है, कॉन्फिडेंस रखना है और मजे करना है। उसमें क्या- हम लोग साथ हैं, उसके हम लोग साथ में, तो टेस्ट हम लोग छोड़ देंगे, बट हम आपके साथ हैं। टेस्ट हम छोड़ देंगे, बाकी चीजों में आपको डाउट क्लियर करते रहेंगे। और हाँ, याद रखना, डाउट क्लियरेंस रेगुलर होता रहेगा। मतलब डाउट के लिए हम लोग ऑलरेडी हैं, टीचर्स, दिया टीम, द एंटायर थिंग, वो हमेशा रहेगा। लास्ट तक हम आपके साथ रहेंगे, लास्ट मोमेंट तक वी विल बी देयर विथ यू। एग्जाम के 2 दिन पहले हम छोड़ देंगे। एग्जाम के पहले 2 दिन पहले आपको छोड़ देंगे, और ये भी बोलते रहेंगे कि ज्यादा प्रेशर मत लो, अभी पढ़ना छोड़ दो, आपने पढ़ाई कर लिया, तैयारी हो गई है। लास्ट टाइम का जो है वो चीज हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो लास्ट 10 दिन जो है आपके लिए क्रूशियल इसलिए है क्योंकि आप तब तक तैयार हो चुके हो, मतलब अब आप यहां पहुंच चुके हो। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो लेवल, है ना, जीरो लेवल से पहले हम लोगों ने धीरे धीरे यहां पर आपको ले गए, अब आप यहां पहुंच चुके हो। अब हमारा टारगेट है आपको नीचे नहीं गिरने देना, ये नहीं, यहां ले जाना, ये टारगेट है। क्योंकि यहां तक आते आते बहुत क्रूशियल है, दैट इज 15 मई तक, 15 मई यहां तक पहुंचना। और यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो 1 जनवरी से। तो ये जो पार्ट है, जो नीचे जो ढलान होता है, कई बार मैंने देखा है बच्चे पूरी तैयारी करने के बाद में लास्ट में गिव अप कर देते हैं। और लास्ट में क्या होता है, प्रीलिम्स एग्जाम जाके सिली मिस्टेक, छोटे छोटे मिस्टेक करके ब्लंडर, प्रीलिम्स मिस हो जाता है। उस समय लगता है कि थोड़ा सा और कोशिश किए रहते तो शायद निकल जाता, बस 1 नंबर के लिए छूट गया, 2 नंबर के लिए छूट गया, वो नहीं होने देना है। वो नहीं होने देना। वो जो मलाल होता है ना अंदर, लंबी अच्छी ठीक है, 20 मार्क्स से छूट गया तो टेंशन नहीं, लेकिन अगर 1 या 2 मार्क्स वाली स्थिति रहे, वो नहीं होने देना है हम लोग को। उसके लिए आप और हम लोग दोनों रहेंगे, मेहनत आपको करना है और रास्ता हम लोग बताएंगे कैसे मेहनत करना है, कहाँ पे कम मेहनत करके ज्यादा फायदा लेना है, उसके लिए हम लोग हैं। मतलब आपके अंदर वो मलाल नहीं होना चाहिए कि यार 1 नंबर के लिए मेरा इस बार का यूपीएससी प्रीलिम छूट गया, कि मैं मेंस लिख रहा होता, मेरे पास अभी, है ना, ये आगे के लिए वहां पर है। तो ये चीज हम लोग करेंगे। जब आप एग्जाम दे दोगे उसके बाद आप थोड़े दिन रिलैक्स करोगे, फिर हम लोग मेंस मेंटरशिप स्टार्ट करेंगे। दिया आपको छोड़ने वाला नहीं है। प्रीलिम्स मेंटरशिप, प्रीलिम्स यहां तक ले जाना, फिर उसके बाद है ना, जो शाहरुख खान का डायलॉग है चक दे इंडिया में, 100 उसमें 60 मिनट 70 मिनट, तो हम लोग यहाँ पर 120 मिनट आपके लिए, जाओ जाके खेलो, है ना, जाके आप गोल दागो यहाँ पर, गोल कि जीएस 100 क्वेश्चन आके आप कॉन्फिडेंस के साथ आप देखे आओ और आप बोलो कि सर मेंस इस बार पक्का लिखना है, लिखने वाला है वहां पर। वहां तक हम लेके जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, खुदा ना खास्ता, कई बार किस्मत कहाँ क्या हो जाए किसी नहीं पता है, ऊपर वाले के पास। अगर मान लो आपको नहीं होता है तो हम आपको तब भी नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, आपको मेंस का मेंटरशिप करवाएंगे ताकि अगले साल 2026 में आप निकालोगे। लेकिन प्रयास यहीं पर है, अगर किसी भी तरह से छूट जाता है, किस्मत धोखा दे दे, कुछ भी हो जाए, सब अपने हाथ में नहीं है, सब हमारे हाथ में नहीं है, तब भी आप मेंस का मेंटरशिप करोगे। अब बाद में प्रीलिम्स फिर आप करोगे, दिसंबर के बाद फिर प्रीलिम्स मेंटरशिप होगा, फिर आप दोगे। लेकिन वो नौबत नहीं आएगी, वो नौबत नहीं आएगी, छोड़ना ही नहीं है, मेंटरशिप तो चलते हाँ, रहेगा उसके बारे में। चलता रहेगा। और थोड़ा थोड़ा कम हाँ, पढ़ेंगे बिल्कुल, उसका, थोड़ा कम हाँ, मेहनत बिल्कुल, करेंगे, फिर जनवरी से आगे अब आओगे, मेंटरशिप छूटना नहीं है। छूटा नहीं है, बिल्कुल। और इसके बाद जो है प्रीलिम्स एग्जाम के बाद
ये जो प्रीलिम्स एग्जाम हमारा खत्म होगा, आफ्टर प्रीलिम्स 2025 दिया का मेंटरशिप प्रोग्राम मेंस का स्टार्ट हो जाएगा। दिया मेंस मेंटरशिप, आपको 4-5 दिन का जो भी गैप लेना है आप लो, उसके बाद हम लोग मेंस में लग जाएंगे। फिर ऐसे ही स्ट्रक्चर हम लोग देंगे, और यहां पर हमारा फोकस होगा आंसर राइटिंग। वी विल फोकस मोर ऑन आंसर राइटिंग, ऑप्शनल, एसे, एथिक्स। फिर मेंस ओरिएंटेड टॉपिक जो है वर्ल्ड हिस्ट्री, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे जो भी चीजें हैं वो हम आपको सर गाइड करेंगे। यस सर बोल रहे थे कि सर इस साल ना मेरा जो मेंस का जो ज्यादातर टॉपिक्स है जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, ये सब ना सारा छूट गया है सर प्रीलिम से पहले। क्या आप में क्या कवर नहीं, कर कोई सकते हैं दिक्कत हम नहीं है, लोग? उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वी विल हेल्प यू आउट। अभी उस पे ओके सर। मेंस वाले पे फोकस नहीं करना है, हम लोग को प्री पे ज्यादा फोकस करना है अभी। अब क्या है ना, जनवरी आ रहा है, हाँ, और उस समय जब मेंस का मेंटरशिप स्टार्ट होगा उस समय हम लोग हेल्प करेंगे ये सारे टॉपिक पे, इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर, ऑल दोज टॉपिक जो है सारा हो जाएगा, है ना। और हमारा एक ग्रुप रहेगा, तो आप लोग हमेशा बातचीत भी करते हैं, तो कोई भी अगर आपके मन में होता है रूपसा, तो रूपसा यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू। तो उसमें भी हम लोग को कुछ कुछ टॉपिक कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी का मान लो पढ़ना है, किस तरह करना है, कहाँ करना है, वी विल बी एबल टू गाइड यू देयर, वी विल गाइड देयर, है ना। ठीक है। अब जो है ना जनवरी, अब आपको यू हैव टू नाउ गेट इनटू ऑल प्रीलिम्स मोड। प्रीलिम्स मोड में आपको जाना होगा, यू हैव टू गो इनटू दैट, राइट। साइली, एनी अदर स्टूडेंट वांट टू आस्क एनीथिंग? No, sir. Clear, sir. Clear there? So Yeah. what we are planning for it. अगर फीस है, फीस भी बताना है तो बता देता हूँ मैं, बता दिया जाए फीस इनको। हाँ बता ही देते हैं। ऐसे तो 10,000 है, बट अभी हम लोग ऑफर शुरू कर रहे हैं तो 5,000 में ये होगा। और जो हमारे पहले जो बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हैं उनसे रामकृष्ण सर बात कर लेंगे, उनको बता दिया जाएगा फीस आपको कम लगना है, क्या लगना है वो रामकृष्ण सर आपको बता देंगे। और हमारे जो इन हाउस बच्चे हैं उनको तो पता ही है सारा चीज, तो उनको तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहीं भी मेंटरशिप का पता करना, कुछ जगह तो 60,000 रुपए लेते हैं, 60,000, राइट। कुछ जगह पे तो बहुत महंगा लेते, बहुत ज्यादा महंगा भी है। तो ये जो मेंटरशिप का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा फीस हमने रखा है 10,000, ठीक है। लेकिन अभी ये डिस्काउंट पे है, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। दैट मीन्स यू हैव टू पे ₹5,000 ओनली। 5 महीने तक चलेगा ये 5 महीने तक का प्रोग्राम है, ₹5,000। और यहाँ पर हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, टॉक डिस्कशन, सारे लोग होंगे यहाँ पर, वहां पर है। और जो हमारे ओल्ड मेंटरशिप स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मंथली मेंटरशिप कर रहे हैं, राइट, मेंटरशिप स्टूडेंट्स जो मंथली दिया का कर रहे हैं, जो मंथली इनका चल रहा है, ठीक है, तो मायूस नहीं होना है ना। आप हमारे साथ हो, यू आर देयर विद अस, हम आपके साथ हैं। और हम आपके साथ हैं, ठीक है। रामकृष्ण सर बता देंगे। हाँ, तो यहाँ पर रामकृष्ण सर भी हैं, आप जानते हो रामकृष्ण सर को अच्छी तरह से। तो आपके लिए जो है ओल्ड स्टूडेंट जो है इज ओनली ₹4,000, 4,000 रुपये में 5 महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम, ये कहीं नहीं मिलेगा, यू नॉट गेट एनीवेयर। और पर्सनल गाइडेंस टीचर से, प्लस पर्सनल गाइडेंस बाय टीचर्स, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप जब भी चाहो तो वैसे बात कर सकते हो, यू कैन टॉक टू द पीपल देयर। ये चीज गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, जो लोग कहीं भी पढ़े हो, इंडिया के किसी कोने में पढ़े हो, सेल्फ स्टडी, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी किए, ये आपके लिए गोल्डन चीज है ना। सर तो कैन यू रिपीट वंस, मेरा नेटवर्क इशू सर चल रहा अच्छा, था मैं थोड़ा। रिपीट कर देता हूँ, अच्छी बात है। तो रिपीट ये है कि पूरा कोर्स फी हमने प्रीलिम्स मेंटरशिप दिया 125 का, हमने 10,000 रुपीज रखा है, ठीक है। वी हैव केप्ट 10,000, बट वी आर ऑफरिंग यू राइट नाउ इन 5,000 रुपीज for 5 month program. Remember the Diya 125 for 5 months program. This will be 5,000 rupees. And Rupsa, you are the old student, right? Again, Saurabh is also there. Those who are our monthly Diya
old students, you will be offer 4,000. You have to only pay 4,000. Sir, that means we will not pay that monthly fees. No, you won't pay now monthly fee. One time you'll pay 4,000 entire till May. And Ramakrishna sir will talk to you in detail about this. Right? और मैं ये कहता हूं कि आप अपने दोस्तों को बोलो, ये वीडियो शेयर करो आप. You share this video to everyone. इतना अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका तैयारी बहुत अच्छे हो जाएंगी. एंड उसके लिए जो कॉन्टैक्ट है, those who want to contact, so please call this number 9162 500 508. ये नंबर है, उसे कांटेक्ट कीजिए आप. जो भी लोग जुड़ना चाहें, जहां भी, कोई लाइब्रेरी में, कहीं भी है, दिल्ली में है, प्रयागराज, एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है, हमारे पास है. वेबसाइट भी हमारा विजिट कीजिए, प्लीज विजिट अवर वेबसाइट. वहां भी जानकारी है, देवघर IAS एकेडमी. अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो वहां पर हमारा वेबसाइट है, वहां भी ये जानकारी दिया हुआ है. देयर ऑल्सो यूल गेट दैट इंफॉर्मेशन. यहाँ पर सारी चीजें हैं जो विच, और हमारा मोबाइल ऐप से लेकर सब कुछ है. यू विल गेट ऑल कंप्लीट सपोर्ट, कंप्लीट सॉल्यूशन सपोर्ट. ठीक है, तो ऑलमोस्ट अराउंड 60 टेस्ट, सेक्शनल, सेगमेंट वाइज, टॉपिक वाइज, प्लस फुल टेस्ट यू आर गेटिंग दैट. अराउंड कितना, अराउंड 42, राइट, 42 टेस्ट वीक वाइज एंड प्लस लास्ट 6 फुल टेस्ट. यू आर गेटिंग अराउंड 42 टेस्ट. बहुत है, 42 टेस्ट बहुत सारा है. इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है. यू विल बी इन अ पोजीशन देयर, ठीक है, टू crack the prelims exam, right? Anything any student want to ask? Kritika, anything you want to ask? Sardar Nalwade? Ankita? Ankita, you want to ask anything? Shubham, Rupsha, anybody want to ask anything? Sir, timeline of deadline of paying the fees. Timeline is 1st January से start होगा. And you will be shared on the day 1 only. जैसे हमने बताया ना, what we have done, 5 AM in the morning you will get that schedule. तो आपको सारा schedule, topic सब कुछ मिलता रहेगा. What I have explained in the beginning. Paying the fees I asked sir. क्या चीज का? सर फीस देने का डेडलाइन क्या है सर? अच्छा, फीस का डेडलाइन. फीस का डेडलाइन you can pay. बात कर लेंगे. We'll talk to that, but if you want to pay the fees, sooner the better. है ना, जितना जल्दी आप दे सकते हो ज्यादा बेटर है. तो अभी ऐसा मतलब डेडलाइन यहाँ पर है, बट वी विल टॉक टू यू सिंस यू आर ओल्ड स्टूडेंट, विल टॉक टू देम. डेडलाइन 31 दिसंबर आपसे बात कर लेंगे, है ना. यहाँ पर ये आप इसको पे कर सकते हो आप. आई एम राइटिंग ऑन द स्लाइड रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट. एंड प्लीज कॉल दिस नंबर. ये जो नंबर हमने दिया है इसमें आप कॉल कीजिए 9162 500 508. वो हम लोग सॉल्व कर देंगे कहाँ पर क्या चीज है. वैसे आप लोगों से रामकृष्णा सर बात कर लेंगे. हाँ. रामकृष्णा सर आप लोग से फीस के बारे में सारा बात कर लेंगे. आज रामकृष्णा सर आज से कल तक में आप लोग से बात करेंगे. फीस में बहुत दिक्कत नहीं है, हम लोग मिलकर सारा सॉर्ट आउट कर लेंगे. उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है. We will sort it out then. We will sort it out everything. ठीक है, ये चीज है. Anything you want to ask further? I think this is very clear to everyone कि जो हमने जो प्लान डेवलप किया है, जो सारा चीज है वो सारे हैं. और प्लीज आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो. और एक और चीज है, प्लान अच्छा लगता है तो थम्स अप जरूर दो आप, ठीक है. और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जरूर देना. ये प्रोग्राम कैसा है? हाँ, हाउ डू यू लाइक दिस प्रोग्राम, प्लीज गिव योर कमेंट बॉक्स में आप डालो, ठीक है. तो दैट इज पार्ट ऑफ इट. सर हाँ, यस रूपसा. सर थोड़ा नर्वस लग रहा है सर. इतना सारा टॉपिक सर 2 दिन में क्या कंप्लीट कर पाएंगे सर? वही तो बात है, यही तो हम लोग करेंगे आपके साथ. ग्रुप, आप थोड़ा ग्रुप में डर भी लग रहा है सर. डरना नहीं है, उसमें हम लोग काम करेंगे. देखेंगे जो पोर्शन हमसे ज्यादा क्वेश्चन आता है उस पर हम लोग को ज्यादा काम करेंगे. लगेगा कि नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ को छोड़ देंगे हम लोग. उस समय हम लोग को तो परीक्षा क्लियर करना है ना. एग्जाम क्लियर के लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं. तो लगेगा जिससे कम क्वेश्चन आता है उसको हम लोग उसमें छोड़ देंगे. वो तो उस समय
आप और मेंटोर का काम रहेगा कि उसको किस तरह से शॉर्ट आउट करना है। ओके सर। मेंटोर आपके साथ इसलिए रहेंगे कि आपकी जो परेशानी है उसको शॉर्ट आउट करेंगे आपके साथ मिलके, और वो आपके हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से नहीं करेंगे। आपकी परेशानी आपके हिसाब से शॉर्ट आउट किया जाएगा। मेंटोर अपना कोई बात नहीं रखेंगे, आपसे बात करेंगे। आप बताइए कि सर हमको यहाँ यहाँ परेशानी है, फिर हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे कि नहीं आपको इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते, फिर आप उसमें कहिएगा कर सकते हैं तो फिर हम उस पर करेंगे काम। ये ऐसा नहीं है कि वन डे प्रोग्राम है, एक ही प्रोग्राम सबको बता दिया, ऐसा नहीं है। आपका पर्सनल ग्रुप रहेगा और आपकी पर्सनल परेशानी को हम लोग आपके तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे। एक कॉमन प्रोग्राम नहीं है कि हम एक प्रोग्राम दे दिया आपको, इसी से सबको करना है। आपके हिसाब से उसमें हम लोग काम करेंगे। इसके लिए वृषाली मैम रहेंगी, मैं रहूंगा, सर रहेंगे, रामकृष्णा सर रहेंगे, पूरा टीम रहेगा आपके साथ। और आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आप रात में 12 बजे मैसेज कर सकते हैं। मे भी हम लोग रात में नहीं देखे तो सुबह उठ के शॉर्ट आउट करेंगे, सुबह अगर रात में देख लिए तो रात में भी शॉर्ट आउट करेंगे उसको। वो आपके हिसाब से हम लोग रहेंगे। इज अ टेलर मेड पर्सनलाइज्ड काइंड ऑफ मेंटरशिप। व्हाट्सएप होगा, उसमें आप कभी भी मैसेज करोगे, कुछ भी है, फिर अकॉर्डिंग टू योर पेस ऑफ स्टडी, अकॉर्डिंग टू योर convenient and how you are going with the preparation part, mentor will be there to help you, support you, and accordingly the syllabus and the topic will be streamlined. So nothing to become a nervous, Rupsa. उसके लिए हम लोग हैं ना, And we are always there हाँ। to support you in every angle. नर्वस नहीं होना है, उसी के लिए दिया आपके साथ है। पढ़ने तो हर स्टूडेंट पढ़ लेंगे, पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत नहीं है, बट जब वो परेशानी होती है, जब मेंटल स्ट्रेस होता है, तो उसके लिए पूरी जो टीम है उसी के लिए हम लोग काम करेंगे। और आज मैम नहीं है, मैम हम और अच्छी तरह से समझाती मैम, क्योंकि मैम का कहीं और एंगेजमेंट था, आपको और अच्छे से मैम भी समझाएंगी। जब आप उनके साथ जुड़िएगा मैम बहुत अच्छे से समझाएंगी। हम लोग तो हैं ही, हम लोग को तो जान ही रहे, प्लस मैम भी बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे आप लोगों को। Yes, and everyone, entire their team will be with you. सीसेट वाले सर भी बहुत अच्छे हैं, हमारे जो इन हाउस बच्चे उनको पता है सीसेट के सर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जब भी उनसे मिले हैं, बच्चे पढ़े भी हैं, आप लोग भी पढ़ ही रहे हैं। जो बच्चे मेंटरशिप में जो लोग लेना चाहें उनका वो ले ही सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि एक टीम है आपके साथ, जहाँ पे आपका जो पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम पढ़ने में जो परेशानी आ रही है, वहां पे हम लोग काम करेंगे और एक टीम रहेगा। अगर हमसे नहीं शॉर्ट आउट होता है तो हमारी और भी फैकल्टी है, अगर हिस्ट्री में दिक्कत हो गया, हो सकता है आप नहीं समझ पा रहे, जो उसके एक्सपर्ट है वो आपको जाके बता देंगे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में परेशानी है, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट आके आपको बता देंगे कि नहीं बाबू ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। तो पूरा टीम रहेगा आपके साथ, पूरी टीम रहेगा। पूरा टीम, जब दिया की बात होती है तो दिया का पूरा टीम आपके साथ रहेगा। राइट, पूरी टीम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको वीकली प्लान दिया, ठीक है, और आपको लग रहा है पॉलिटी में कि ये मुझे दिक्कत आ रही है, तो पॉलिटी टीचर विल टॉक टू यू एंड गाइड यू। यानी कि आप टीचर से बात करेंगे, मेंटर्स तो है ही, दियर टीम तो है ही, तो जो एरिया ऑफ पॉलिटी में वीक हो, यू विल टॉक टू द सब्जेक्ट मैटर फैकल्टी टीचर, वो आपको हेल्प करेंगे। ज्योग्राफी जहां पर स्टकअप हो जाओगे, ज्योग्राफी टीचर विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। हिस्ट्री, इकोनॉमी, टीचर्स आपको हेल्प करेंगे वहां पर। और मैसेज भी होगा, आप मैसेज कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, यू कैन टॉक टू द टीचर्स। वैसा हम लोग करने वाले हैं। नहीं, टीचर से बात हम लोग कराएंगे, टीचर का नंबर आपके पास नहीं रहेगा, वो हम कराएंगे, क्योंकि टीचर हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं, उनके शेड्यूल के हिसाब से हम बात कराएंगे। लेकिन हम लोग तब तक हैं, हम हैं, नीरज सर है, रामकृष्णा सर है, वृषाली मैम है, इतना तो है हमारे हमेशा आपके साथ। लेकिन जब आपको कोई मेजर परेशानी आएगी, हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसमें फिर एक्सपर्ट आएंगे आपके पास। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग टेकन बाय द टीचर, कि टीचर भी कई बार क्लासरूम में बिजी रहते हैं, जो वैसा टाइम होगा तो वी विल ट्राई आवर utmost टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ये चीज है, ठीक है रूपसा एंड एवरीवन। रितिका, एनीथिंग यू वांट टू ऐड हियर? नहीं सर, मतलब ठीक ठाक ही है, अच्छा है, बेहतर है, अलग है। राइट, बिल्कुल। और कुछ इसमें सुधार कर कुछ इम्प्रूवमेंट वी नीड, यू वांट एनी सजेशन? No sir, everything is okay and fine. Good, very good. So that's good there. Any other person? Tamanna, you want to add anything? Tamanna Pandey, No sir. आपका हेल्थ ठीक है? ओके। आप कुछ तो पूछ लीजिए प्लीज। नहीं सर। कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास? सर क्या पूछे, सब तो सर बता ही दिए। नहीं, फिर भी अगर कोई डाउट हो, क्योंकि डाउट आपके पास रहता है, आपके दिमाग में कुछ चलता है कहीं पे, तो वो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सर होगा तो सर जरूर पूछ लेंगे कभी भी। वैसे हाँ एक है सर, पूछे क्या? हाँ हाँ हाँ, हम तो चाह रहे हैं कि पूछिए आप। सर ये कि मतलब ऑप्शनल को सर कैसे साथ में जगल करेंगे? मतलब जीएस तो इधर चल रहा है, तो मेन तो सर रैंक तो ऑप्शनल एथिक्स और ऐसे से होता है ना, तो उसको सर फेंक दें, मतलब कहाँ करें इसको? अब आपको हम स्टडी प्लान देते हैं, स्टडी प्लान देंगे जिसमें आपको दो, आपका जैसा रहेगा ऑप्शनल उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। 2 से 4 घंटा ऑप्शनल को भी देना है, लेकिन जनवरी तक ही ऑप्शनल देना है, उसके बाद ऑप्शनल को आगे लेके नहीं चलना है। आप मैक्सिमम समय जनवरी में ही जितना ऑप्शनल कर सकते हैं कर सकते हैं, उसके बाद ऑप्शनल पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद हम लोग अपना प्री पे ध्यान देंगे, ऑप्शनल के लिए फिर हम लोग मेहनत करेंगे। उसके बाद जैसे एग्जाम खत्म होगा उसके दूसरे दिन से हम लोग ऑप्शनल पे लग जाएंगे। ठीक है सर। क्योंकि तब तक तो हमें पता हो जाएगा कि हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। यस सर, यस, ठीक है, कि थैंक यू। ऑप्शनल जितना जल्दी, बार बार बोला जा रहा है, ऑप्शनल जितना जल्दी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए उतना बढ़िया, इसको लंबा मत खींचिए। ठीक है ठीक है, सर, ओके। ओके, थैंक यू सर। Okay, Shraddha, you have anything to ask? Shraddha Nalwade? नो सर, करंटली तो कुछ नहीं है, बट अगर मुझे कुछ डाउट आता है तो मैं रामकृष्ण सर से या फिर आपसे ग्रुप पे हाँ पूछ बिल्कुल। लूंगी। और बाकी चीजें यस जो सर। आपका मंत्री तो चल ही रहे हैं, वो चीज तो हम लोग कर रहे हैं। sort out। हाँ हम लोग सॉर्ट आउट, और ये एक अच्छा है जो आप लोगों को और स्पेयर हेड करेगा। दैट मीन यू विल बी मोर स्पेयर हेड एंड सीरियसली गो फॉर द मेन गोल। अब टीचर की जरूरत आपको नहीं है, अब आपको खुद करना है। इसके पहले आपको टीचर करा रहे थे, अब आपको खुद करना है और हम लोग मिलके करेंगे, क्योंकि अब पढ़ाने का समय गया, अब एग्जामिनेशन मोड में हम लोग को आना है। Now we have to get into examination mode to crack prelims exam. Test, feedback, discussion, covering all the sources, revision, अब ये सारी चीजें हैं वहां पर जो है। ठीक है अंकिता, anything you want to ask अंकिता? अंकिता, ओके। एकता, कुछ पूछना है एकता आपको? अमित, कुछ है? अमित, कुछ बोलना है आपको? अमित, नहीं सर, सब ठीक। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ सर, हाँ सब ठीक। ठीक है। कोई डाउट नहीं है इसमें? अच्छा, नहीं नहीं डाउट सर, कोई डाउट नहीं। अमित लोग का डाउट है, फिर हम लोग है ना क्लास में, उसके लिए जो हमारे दिया के स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम में आ ही रहे हैं, तो आप लोग कभी भी हम लोग से बातचीत कर सकते हैं सारी चीजें के लिए, है ना? ओके। ठीक है, एकता ने ओके कर दिया है। ठीक है, तो रोहित क्लियर है सभी चीज? सर जो टॉपिक्स लिए हैं सर, पॉलिटी, अगर हम पहले चाहते हैं सर, पहले अगर हिस्ट्री या इकोनॉमी ले। नहीं, हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने बहुत सोच समझ के प्लान किए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा है, क्योंकि पॉलिटी क्वेश्चन अच्छा खासा आ रहा है। इकोनॉमिक हमने इसलिए लास्ट में रखा है क्योंकि वो करंट ओरिएंटेड टॉपिक है, उससे काफी सारे क्वेश्चंस बाद में आते हैं। आपका तब तक बजट और इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा। हम लोगों ने सोच समझ के किया है, समझ के पूरे ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे नहीं रैंडमली सर, कर दिए। पॉलिटी सही है, पॉलिटी पढ़ेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल आने हाँ। लगेगा और मार्क्स भी हाँ, ज्यादा का है। और थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी तो बढ़ना बढ़ चाहिए ना। जाएगा। जैसे वीक बाय वीक आप पढ़ना चालू करोगे, जो सब्जेक्ट आपका फेमिलियर है, तो यू विल बिकम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। वो चीज भी है ना? हिस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा भास्ट है, तो हिस्ट्री में ज्यादा पढ़ना होगा, तब तक आप लोग हैबिचुएटेड हो जाइएगा कि भाई अब आदत हो जाएगी कि ज्यादा पढ़ना है। हिस्ट्री में लंबा लंबा पोर्शन रहेगा तो उसको जल्दी हम लोग कवर करा लेंगे, इसलिए हिस्ट्री बाद में रखे हैं। अगर हिस्ट्री शुरू में रख देंगे, आपको ज्यादा पढ़ना होगा तो आप छोड़ के भाग जाइएगा, राइट। तो वो छोड़ना नहीं है हिस्ट्री, इसलिए हम लोग तब तक आप लोग को आदत हो जाएगी लंबा पढ़ने का, तो हम लोग थोड़ा लंबा लंबा फिर कवर करा लेंगे, उसमें तो 2-4 चैप्टर ज्यादा भी देंगे, वो कवर हो जाएगा, क्योंकि समय कम हेलो है। सर। ये Sir, actually I wanted to ask a doubt. yes Sally, please ask. Sir, like many people suggest that one should join 2-3 test series for prelims. So can we completely rely on this? No, see, हाँ क्यों नहीं, you can do that. See, it's your choice. If you want to go for 2-3, see, one is that through this mentorship, you are in a direction. You have a particular direction to follow. But again, 2 to 3 test series is overburden. What I believe that. How 1 or 2 you want to do extra, right? So that you can do it. ठीक है, वो आप कर सकते हो, मतलब कोई उसमें दिक्कत नहीं है. You can follow that one. That is a possible. You can do that. But again, you have to see the time management, whether you are able to manage the time, because every test series will have its own kind of schedule with the topics which you have to prepare and give there. हाँ, but
You are most welcome. I'm telling you that 2 to 3 tests is more and more practice, you become more perfect. What I believe there, right? So if you think that, okay, a better test series program and you are getting more kind of confidence, build confidence, solve the doubt, you can definitely go for it. आप पक्का कर सकते हो आप. हाँ, but again, मतलब बैलेंस को रखना है ना. केवल ये नहीं होना चाहिए कि केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट वी आर गिविंग हियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग के पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम की. सबसे बड़ा की चीज ये है इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड अगेन इवैल्यूएशन फ्रॉम आवर साइड. तो उसमें यही है, द प्रॉब्लम दैट इफ यू आर डूइंग फॉर 2 to 3 टेस्ट सीरीज, यू विल नॉट गेट टाइम फॉर दिस. इसका समय नहीं मिल पाएगा आपको. और मोरलेस जो टेस्ट सीरीज होंगे वो आपको यही चीज करा रहे होंगे, प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, सिलेबस को कवर करा रहे, प्रैक्टिस वो चीज है. हाँ, तो बट इफ यू कैन डू, यू कैन मैनेज टाइम, यू कैन डू दैट. आप उससे कर सकते हो आप, राइट? यस साइली. Okay, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Anybody else want to add, or shall we end the session? Everybody is clear with the session, everything? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. And मैं तो जुड़ा हूँ कई के बीच में, आप देखोगे अब, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम जुड़े हैं तो उनसे मुलाकात मेरी नए साल में होगी. ठीक है, विल बी मीटिंग इन द न्यू ईयर एंड आई बिलीव दिस 2025 इज अ सक्सेसफुल ईयर फॉर ऑल ऑफ यू. दिया की तरफ से है ना, ये हम लोग चाहेंगे कि आपके लिए बहुत बड़ा जो वर्ष है वो 2025 हो. 2025 विल बी देयर. ठीक है, एंड वी आर देयर फॉर यू. बिलीव इन अस, हैव कॉन्फिडेंस in yourself, and then leave it everything to the God and give your best. We are there to help you out everything there. और कठिनाइयां आएंगी, दिक्कत नहीं. डॉक्टर कलाम ने क्या कहा है? What is Dr. APJ Abdul Kalam has said? If you want to become sun, then burn like suns. अगर आपको सूर्य बनना है तो सूर्य की तरह पहले जलना पड़ेगा, तभी आप सूर्य बन पाओगे. ठीक है, if you want to become sun, then burn like sun. तो ये करना होगा, टू बर्न लाइक सन टू बिकम द सन. है ना, सूर्य है ना, सन, द ब्राइट थिंग, द बिग थिंग, ग्लोरी, कीर्तिमान. उसके लिए पहले आपको जलना होगा, तपना होगा. दैट व्हाट प्रोग्राम इज देयर, राइट? सो विद दिस वी विल एंड अप द दिया मेंटरशिप ओरिएंटेशन सेशन. और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, प्लीज कॉन्टैक्ट अस 9162500508. और प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, है ना. और कुछ भी चीजें हैं, यू शुड गेट बैक टू अस. ठीक है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, राइट? सो थैंक यू एवरीवन. गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू. हो गया. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.